वेलकम टू स्टडी क्लासेस। 10th मैथमेटिक्स की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार जो आपका 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन की चर्चा करेंगे और उसमें आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु का अध्ययन करना है, गोले का अध्ययन करना है। घनाभ और घन क्या है? 6 फलक मिलकर एक डिब्बे की आकृति जो होती है उसको हम घनाभ कहते हैं। पासा आपने देखा है, लूडो खेलते समय जो पासा होता है वो घन होता है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वो घन कहलाएगा और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर अलग अलग हैं तो वो घनाभ कहलाएगा। हम इस तरीके से आकृति ड्रा कर सकते हैं। आपको ये बनाना भी आना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ कि लड़के बना नहीं पाते हैं। आप इसको देख सकते हैं कैसे बनाएंगे। इस तरीके से एक आयत बनाएंगे और आयत बनाने के बाद आप इस तरीके से चारों शीर्षों से इस तरीके की लाइन खींच दीजिए, एक दूसरे के पैरेलल समांतर, और फिर इनको आप मिला दीजिए। और ये आपका घनाभ तैयार हो गया, जिसमें 3 भुजाएं होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, LBH। तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन होगा LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हम घनाभ की बात कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ की बात होगी, क्या होगा? 2 LB धन BH धन HH। पार्श्व पृष्ठ क्या होगा? पार्श्व पृष्ठ माने पार्श्व पृष्ठ, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्या होगा? चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, चारों दीवारों माने कमरे की बात करें तो छत और फर्श को छोड़कर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है यानी 2L धन B गुणे H। इसका मतलब घन मीटर, इसका स्क्वायर मीटर यानी वर्ग मीटर, और इसका भी वर्ग मीटर। अब इसमें हम बात करें सबसे लंबी छड़ की लंबाई अगर निकालनी हो, जिसको विकर्ण कह सकते हैं, तो इसका विकर्ण क्या होगा? √L² धन B² धन H²। तो इस तरीके से विकर्ण की लंबाई √L² धन B² धन H² होगी। ये बात हुई घनाभ की। जबकि L क्या है? L लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है, B क्या है? चौड़ाई को प्रदर्शित कर रहा है, और H क्या है? ऊंचाई को प्रदर्शित। अगर हम इसी के लिए घन की बात करें और घन की भुजा क्या है? A है, तो आयतन क्या हो जाएगा? इसी तरीके से A गुणे A गुणे A माने A³ हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2A² धन A² धन A² यानी 6A²। और पार्श्व पृष्ठ क्या हो जाएगा? अगर पार्श्व पृष्ठ इसका निकालना है तो 2A धन A गुणे A माने 2A यानी 4A² हो जाएगा। इसका पार्श्व पृष्ठ हो जाएगा 4A²। और विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? A² धन A² धन A² √3A² यानी A√3। यानी घन क्या है? घनाभ की एक विशेष अवस्था है जिसकी सभी भुजाएं बराबर। तो ये बात हुई घन की। अब बात करते हैं बेलन की। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। बेलन क्या है? अगर हम एक आयत को इसकी किसी भुजा के परता घुमा दें, ऊर्ध्वाधर भुजा के परता या लंबाई के परता या चौड़ाई के परता घुमा दें, तो इस प्रकार से बनी हुई आकृति बेलन कहलाएगी। और जो ऊर्ध्वाधर जिसके परता हम घुमा रहे हैं वो बेलन की ऊंचाई हो जाती है, जिसको घुमा रहे हैं वो बेलन की त्रिज्या हो जाती है। और इस प्रकार से ये बेलन आपका बन जाता है। सिलेंडर, गैस सिलेंडर नहीं, गैस सिलेंडर भी यही होता है, लेकिन गैस सिलेंडर पूरा बेलन एक समान प्रकार का नहीं होता है, ऊपर कुछ अलग होता है। इसको हम इसका रेडियस कह सकते हैं R, और ये आपका H हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेलन की ऊंचाई हो गई। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ अगर देखें, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन
बेलन की बात हम कर रहे हैं, सिलेंडर। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ माने बाहर का पृष्ठ 2πr/h। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, अगर बेलनाकार बर्तन है और खुला नहीं है तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल 2πr² धन 2πr/h। हम लिख सकते हैं 2πr और h प्लस r, ये हो सकता है। अगर बेलन का आयतन की बात की जाए तो आयतन होता है πr²h। इन फार्मूलों की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर खोखला बेलन है तो खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का मतलब हुआ कि अंदर भी है तो एक अंदर त्रिज्या होगी, एक बाहर त्रिज्या होगी, यानी भीतरी आयतन माइनस बाहरी आयतन। बड़ी त्रिज्या r है, r बाह्य त्रिज्या है और स्मॉल r आंतरिक त्रिज्या है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अगर खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ देखा जाए, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ बाहर का भाग होता है तो हम जोड़ के निकाल सकते हैं 2πr + r/h। और अगर संपूर्ण पृष्ठ देखें तो उसी प्रकार से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2πr + r/h, यानी वक्र पृष्ठ धन क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, और दोनों सिरों का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² - r²। ये क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। सिरों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमको ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो घन पढ़ लिया आपने, घनाभ पढ़ लिया, बेलन पढ़ लिया। हालांकि ये पिछली कक्षाओं में आप जान चुके हैं, सूत्र का रिवीजन ही करा रहे हैं। अब शंकु की बात करते हैं। शंकु या लंब वृत्तीय शंकु कहा जाता है। अगर एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक को अक्ष लेकर घुमा दिया जाए तो बनने वाली आकृति जो होती है वो कोण कहलाती है, शंकु कहलाती है। और आप शंकु का उदाहरण जानते हैं, मूंगफली रखने का कागज, कोण वाली आइसक्रीम, मेहंदी की कुप्पी, ये सब कोण के ही उदाहरण हैं, शंकु के ही उदाहरण हैं। जोकर की टोपी, बर्थडे में भी आप टोपी का प्रयोग करते हैं, कैप लगाते हैं, तो वो कोण की ही आकृति होती है। तो कोण की अगर हम बात करें, शंकु की बात करें, तो शंकु में एक ऊंचाई होती है और एक तिरछी ऊंचाई। ये आपके लिए शंकु का रेडियस हो जाएगा और ये आपकी ऊंचाई हो जाती है, जिसको हम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई भी कह सकते हैं, और ये तिरछी ऊंचाई कहलाती है L। तो L क्या होगी, तिरछी ऊंचाई, L बराबर √h² धन r²। और आयतन क्या होगा, 1/3 πr²h। और वक्र पृष्ठ क्या होगा, πrl, वक्र पृष्ठ πrl, शंकु का वक्र पृष्ठ πrl होता है। संपूर्ण पृष्ठ अगर आपको निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठ माने πrl + r। क्यों r, क्योंकि πr² और जुड़ेगा। शंकु का वक्र पृष्ठ धन आधार का क्षेत्र। अब गोला क्या है, गोले की बात करें तो गोला और वृत्त में अंतर है। वृत्त क्या है, अगर एक बिंदु इस प्रकार से गति करता है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है तो वो आकृति वृत्त कहलाती है। जबकि गोला क्या है, अगर हम किसी वृत्त को ऊर्ध्वाधर व्यास के प्रति घुमा दें तो बनी हुई आकृति गोला कहलाती है। और गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है 4πr², r रेडियस है, आयतन क्या होगा 4/3 πr³। अर्धगोले की बात करें, अर्धगोला, तो आयतन क्या होगा 2/3 πr³, आधा हो जाएगा। वक्र पृष्ठ क्या होगा 2πr²।
वक्र पृष्ठ 2 पाई आर। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में दिक्कत है, संपूर्ण पृष्ठ इसका होगा अर्धगोला। जब बनाएंगे तो इस तरीके की आकृति बनेगी, ये क्षेत्रफल भी जुड़ेगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ प्लस यानी 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं, इसको आपको ध्यान देना चाहिए। अब अगर गोलीय कोष है, स्फेरिकल सेल, तो जैसे बेलन की बात की गई, स्फेरिकल सेल भी उसी प्रकार से है। तो अगर आयतन लेंगे तो बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन को बता देंगे, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, तो हमको जो खोखले गोले का आयतन मिल जाएगा। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। कुछ क्वेश्चंस की ज़रूरत है, उनको हम करते हैं। आपको बेलन, घन, घनाभ और गोला, शंख, ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट आपको जरूर आना चाहिए। छोटी कक्षाओं में आप इन आकृतियों को पढ़ चुके हैं। इन पर क्वेश्चन अगर आप करेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सूत्र आपको याद होना चाहिए और इसके लिए इनके चित्र, इनका पूरा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। क्या रेडियस होता है, क्या तिरछी ऊंचाई है, क्या ऊंचाई है, इनकी बात आपको कर लेनी चाहिए निश्चित रूप से। बहुत अच्छा सवाल और इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 14 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस बेलन से एक समान ऊंचाई और समान व्यास का एक शंक्वाकार भाग काटकर निकाल दिया गया है। शेष आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में आपको पहले चित्र बना लेना चाहिए। एक बेलन है, बेलन है और इससे एक शंकु काट कर निकाला गया है। बेलन है ये और समान ऊंचाई और उसी व्यास का एक शंकु काट कर निकाल दिया गया है। ये शंकु काट कर निकाल दिया। ऊंचाई h इसकी भी है और रेडियस इसका भी r ही। तो h क्या होगा यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, r क्या होगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अब आपको ऊंचाई पता है और त्रिज्या पता है, बेलन के लिए भी यही है, शंख के लिए भी यही है। L का मान आपको निकाल लेना चाहिए, तिरछी ऊंचाई, शंख की तिरछी ऊंचाई क्या है, √h² धन r²। L क्या होगा 24 स्क्वायर धन 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर आप जानते हैं 576 और 7 स्क्वायर 49, ये 625 यानी 25 सेंटीमीटर। ये आपकी तिरछी ऊंचाई हो गई। अब पूछ क्या रहे हैं, ये इतना भाग काट कर निकाल दिया गया, शंक्वाकार भाग काट कर निकाल दिया गया, इतना भाग ये काट कर निकाल दिया, ये आकृति बची। तो इस आकृति का जब आप वक्रपृष्ठ निकालेंगे, शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो बेलन का आधार बचा है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल धन बेलन का वक्रपृष्ठ धन शंकु का वक्रपृष्ठ, यानी शेष आकृति का क्षेत्रफल या शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी तरीके के सवाल आपकी परीक्षा में आने, वो सीधे सीधे शंकु का क्षेत्रफल और शंकु आयतन नहीं पूछा जाना है, इस बात को आप ध्यान रखिए। शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल माने शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ धन बेलन का वक्रपृष्ठ और धन आधार का क्षेत्रफल, आधार का। तो ऊंचाई और जो त्रिज्या है वो सबकी समान है, यानी ये हो गया पाई आर एल, ये हो गया 2 पाई आर एच और ये हो गया पाई आर स्क्वायर। आप चाहें तो पाई आर कॉमन ले लीजिए, एल प्लस 2h प्लस एल प्लस 2h प्लस आर मान रख दीजिए 22/7, आर का मान 7 है और एल का मान है 25, एच का मान है 24, 2 से गुणा करेंगे 48 हो जाएगा, आर का मान है 7, ये 22 बचा और 48 और 7 55 और 25 80, 22 8 176 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा। जो कुल क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वो इतना होगा। तो इस तरीके से
सवाल आप कर सकते हैं और तमाम सवाल हैं। एक अर्धगोला और एक शंकु जोड़कर लट्टू बना दिया गया है। एक बेलन के ऊपर एक अर्धगोला रख दिया गया है। बनी हुई आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इस तरीके के तमाम सवाल हो सकते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। हमने आज ये चैप्टर शुरू किया है, आगे हम इस चैप्टर के और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। चैनल पर आने वाली वीडियो का लाभ लेकर आप अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।